वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग डेप्रिसिएशन का दूसरा मेथड करने वाले हैं जो है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इस मेथड को हम लोग रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोल सकते हैं या फिर इसे हम लोग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोल सकते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन मेथड किया है। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम लोग जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करते थे हम लोग किस पे करते थे, जो ओरिजिनल कॉस्ट होता है मैशनरी का या एसेट्स का, उसी पे हम लोग करते हैं। और उसमें क्या है स्ट्रेट लाइन मेथड में कि हम लोगों ने जो आपका एक अमाउंट कैलकुलेशन करने के बाद जो आया डेप्रिसिएशन का, मान लीजिए 4,000 रुपया, तो हर साल 4,000 रुपया करके हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। लेकिन इस रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हम लोग का डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल चेंज होगा और ये डेप्रिसिएशन जो है, जो आपका मान लीजिए एक साल के बाद जो अमाउंट आपका बचेगा उसी बैलेंस पे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इसे एक एग्जांपल से सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको दोनों दिखाता हूँ, स्ट्रेट लाइन मेथड और यह है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए फर्स्ट ईयर आपने 1,00,000 रुपया का मशीनरी परचेज किया है मान लेते हैं, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि 1,00,000 रुपीज़, इस पर जो आपका रेट होता है डेप्रिसिएशन का वो मान लीजिए 10% है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1,00,000 रुपया है, इधर भी लिखते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में। अब क्या 10% है, तो 1,00,000 का 10% कितना होगा, 10,000 होगा। तो यहाँ माइनस करते हैं हम लोग 10,000 रुपीज़, इसमें भी माइनस करेंगे हम लोग 10,000 रुपीज़। माइनस करने के बाद हमारा आएगा 90,000। अब देखिए सेकेंड ईयर क्या करते हैं हम लोग, सेकेंड ईयर ये क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड में फिर से यही 10,000 रुपया हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन के लिए, 80,000। अब लेकिन हम जब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये जो 10% रेट है वो आपका जो रिमेनिंग बैलेंस हमारा बचा, देखिए 90,000 रुपये बचा है मीन्स 90,000, तो इसमें क्या है इसी का हम लोग 10% लेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कि इसका आपका 90,000 का 10% कितना होगा, 9,000। तो देखिए इसमें क्या हुआ, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हम लोगों ने जो ये रिमेनिंग अमाउंट बचा उसी पे हम लोग 10% निकाले। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में ये नहीं था, वो आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट ये एक तो फिक्स था, जो आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के बाद जो भी आपका अमाउंट आता वो फिक्स्ड है कि हर साल इतना ही अमाउंट आपका लगते रहेगा ओरिजिनल कॉस्ट पे। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में ऐसा नहीं है, इसमें जो 90,000 हमारा बैलेंस आया उसी का 10% हमने निकाला। फिर थर्ड ईयर क्या होगा देख लेते हैं समझने के लिए कि फिर थर्ड ईयर आपका 80,000 है, तो फिर इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड में 10,000 ही माइनस होगा, डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे 70,000। लेकिन इसके रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होगा, ये देखिए जो रिमेनिंग बैलेंस है क्या है 81,000, इसी का 10% हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में। मीन्स कितना हो जाएगा 10% इसका 8,100, लेस कर दीजिए इसको। तो देखिए हम लोग ने कैलकुलेशन कर लिया है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का और स्ट्रेट लाइन मेथड का भी। तो इसमें हम लोग का रिमेनिंग अमाउंट है 70,000 रुपये स्ट्रेट लाइन मेथड में और रिटर्न डाउन वैल्यू में है 72,900। तो कितना आसानी से हम लोगों ने कर लिया। और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग का जो डेप्रिसिएशन का रेट क्वेश्चन में ने मेंशन किया हुआ नहीं रहता, हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो कैलकुलेशन का रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में एक छोटा सा फॉर्मूला है, देखिए ये आपको दिखने में कॉम्प्लेक्स लगता होगा लेकिन आप घबराइए नहीं, ये बहुत ही आसान है। आसान किस तरह है, देखिए 1 है माइनस n अंडर स्क्वायर s डिवाइडेड c आपका ब्रैकेट क्लोज इनटू 100 है। अब आप सोच रहे होंगे n मीन्स क्या है, n मीन्स है कि यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स।
और S मीन्स स्क्रैप वैल्यू और C मीन्स कॉस्ट ऑफ एसेट्स। जिसका जिसका जो डिजिट होगा वो हम यहाँ पुटअप कर देंगे और आसानी से रेट कैलकुलेशन कर लेंगे। अब क्या है कि आपको हम लोग एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिससे आपको बहुत ही अच्छा तरह से समझ में आ जाएगी ये रिटर्न डाउन वैल्यू किस तरह हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। और आपसे मेरी एक गुजारिश है कि आप अब तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है न्यू वीडियो अपलोड करने के लिए। तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और आपको ये वीडियो देखना है कि डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं, उसका भी वीडियो मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में लिंक इसका डाल रखा है। और डेप्रिसिएशन का पार्ट 1 भी मैंने उसमें दिया है, पार्ट 2 भी दिया है और ये पार्ट 3 है वीडियो, जिससे आपको डेप्रिसिएशन का चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि श्याम पाइप एंड कंपनी परचेज ए मशीनरी costing rupees 1.5 lakh from a company in Oman and custom duty of rupees 25,000 is levied by government and rupees 15,000 were spent on its carriage. Further, rupees 10,000 were spent on its installation and erection. ठीक है, and depreciation is charged at the rate of 10% per annum by return down value method. And so the machinery account for first 3 year और 3 साल तक हमारा ये आपका शो करना है मैशनरी अकाउंट डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए। तो हम लोग जानते हैं कि जब ये आपका इंस्टॉलेशन चार्ज जो भी दिया हुआ खर्चा, मशीनरी का कॉस्ट अलग है, तो हम लोग जानते हैं कि आपको फर्स्ट यूज करने तक जो हमारे खर्च होगा वो आपका मशीनरी का कॉस्टिंग में ऐड होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं मशीनरी का कॉस्ट कितना है 1,50,000 और इसमें 25,000 कस्टम ड्यूटी है, 50,000 ये है आपका कैरेज है, 10,000 इंस्टॉलेशन चार्ज है। तो जानते हैं कि ये जो कॉस्टिंग है मशीन का वो कितना है 1.5 लाख रुपये। लेकिन ये जो आपका है 25,000, 15,000, 10,000 ये क्या है एक्सपेंसेस हमारा। तो हम लोग जानते हैं टोटल ये मशीन का कॉस्टिंग कितना होगा 2 लाख रुपीज़। हम लोग सीखे भी हैं कि ये कितना आपका ये टोटल जो ऐड हो जाता है, जो खर्च होता है फर्स्ट यूज करने से पहले जो भी मशीनरी में खर्च होगा वो टोटल मशीनरी की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ये 2 लाख रुपए आपका यह हो सकता है कैश से पेमेंट किया होगा या बैंक से पेमेंट किया होगा। तो हम लोग बैंक से मान लेते हैं। तो यहाँ हम लोग 1 अप्रैल को परचेज किया है टू बैंक अकाउंट 2 लाख रुपीज़। उसके बाद यहाँ क्या आएगा 31 मार्च को हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। हम लोग जानते हैं जब हमारा एसेट्स डिक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं उसे क्रेडिट साइड में लिखते हैं और इसका ये साइड डेबिट है, दूसरा साइड क्रेडिट है। तो हम लोग डेप्रिसिएशन इसे कितना चार्ज होगा 10% क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है। तो 2 लाख रुपीज़ का 10% कितना होगा 20,000। ये हमारा फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा। तो यहाँ 20,000। अब इसका टोटल कर देंगे हम लोग 2 लाख रुपीज़ 2 लाख। अब जो बैलेंस आता है उसे हम लोग क्या करते हैं बैलेंस CD बाय बैलेंस CD 1,80,000। अब इसी बैलेंस को नेक्स्ट ईयर हम लोग उस बैलेंस को BD में उसमें ट्रांसफर कर देते हैं टू बैलेंस BD कितना है 1,80,000। फिर डेप्रिसिएशन अब हमारा किस पे चार्ज होगा हम लोग जानते हैं ये जो हमारा जो बैलेंस बचा 1,80,000 इसी पे होगा
1,80,000 पे होगा। कितना होगा 10%, 18,000 रुपया, 18,000। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 18,000। फिर आपको इसका हम लोग बैलेंस CD निकाल लेते हैं, टोटल करेंगे यहाँ 1,80,000, 1,80,000 कितना 1,62,000 हमारा रिमेनिंग हुआ। इसी को हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस ट्रांसफ़र कर देंगे नेक्स्ट ईयर टू बैलेंस BD। कितना है 1,62,000। इसी को हम लोग क्या करेंगे, अब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 1,62,000 का 10% होगा 16,200 मीन्स 16,200। फिर इसका बाय बैलेंस CD, जो बैलेंस आएगा उसको हम लोग निकाल लेंगे, टोटल कर देते हैं इसका 1,62,000 इसका बैलेंस होगा फिर फोर्थ ईयर क्या करेंगे हम, टू बैलेंस BD ट्रांसफ़र कर देंगे इसे 1,40,800। तो देखिए ये हमें क्या कहा था कि फर्स्ट 3 ईयर तक हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करके दिखाना है जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व है। देखिए हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पे कि जो आपका बैलेंस बचा CD इसे फिर BD में ट्रांसफ़र कर दिया, फिर इसी बैलेंस का जो रिमेनिंग बैलेंस हुआ इसी पे हम लोगों ने 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया, जो आपका कितना आया 18,000। फिर इसी को हम लोग ट्रांसफ़र कर दिए इस बैलेंस CD को BD में। फिर ये जो अमाउंट है 1,62,000 इसी का हम लोग 10% निकाले तो कितना है आपका आया 16,200। तो ठीक उसी तरह हम लोग देखे भी और हम लोग ने पढ़ा भी है कि जो रिमेनिंग अमाउंट होगा, जो रिमेनिंग अमाउंट उसी पे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में। तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट है। तो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।